आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विक्रम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हर रात मैं 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करता था, मगर उस रात काफ़ी काम होने की वजह से मेरी छुट्टी 2 घंटे लेट हुई। तो मैं झटपट से अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। दरअसल मैं अपने गांव से काफ़ी दूर दूसरे गांव की एक दुकान में काम किया करता हूं, जिस कारण मुझे रोज अपनी साइकिल लेकर उस गांव से इस गांव आना जाना करना पड़ता है। खैर, काफ़ी रात हो जाने की वजह से रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठंड इतनी थी कि साइकिल चलाते वक्त मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। घटना आज से 20 साल पहले का होने के कारण उस वक्त हमारे गांव में ना तो बिजली थी और ना ही हमारा गांव ज़्यादा बड़ा था। बस चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। पूरे रास्ते पर कोहरा इस कदर फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी उस कोहरे के आगे धुंधली पड़ रही थी। अभी मैं घने अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल की चैन उतर गई। तो मैंने झट से ब्रेक दबाकर साइकिल रोका और चेन लगाने के लिए जैसे ही साइकिल से उतरा तो मैंने देखा कि मेरे साइकिल की चैन टूट गई है। ये देखकर मैं काफ़ी निराश हुआ कि अब मैं घर कैसे जाऊं। वहां से मेरा घर काफ़ी दूर था और इतनी ठंड में मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं पैदल जाऊं, मगर किया भी क्या जा सकता था। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ कदम बढ़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं जब पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बैलगाड़ी चलकर मेरी ओर आ रही है। उस बैलगाड़ी को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया ताकि वो बैलगाड़ी जा सके, मगर देखते ही देखते वो बैलगाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और उस बैलगाड़ी वाले ने मुझसे कहा, क्या वो भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? इस पर मैंने अपनी सारी परेशानी उस बैलगाड़ी वाले को बताई। तो उसने मुझसे कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, आप अपनी साइकिल लेकर बैलगाड़ी पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मुझे भी उस बैलगाड़ी वाले की ये बात ठीक लगी। इतनी ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा था कि इस बैलगाड़ी में चला जाऊं। ये बोलकर मैंने अपनी साइकिल को बैलगाड़ी में चढ़ाया और खुद भी उस बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ गया। तो मेरे बैठते ही उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं बैलगाड़ी के शेड के नीचे दुबक कर बैठा हुआ था और बैलगाड़ी रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी कि तभी मेरी नज़र उस बैलगाड़ी वाले के पैरों पर गई। तो मेरा सारा शरीर एकदम से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उस बैलगाड़ी वाले का दोनों पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। तो मैं उस आदमी को बैलगाड़ी रोकने के लिए बोलने लगा, मगर उस आदमी ने बैलगाड़ी नहीं रोका। तो मैं समझ गया कि ये भूत मुझे मार डालेगा कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक मंदिर दिखा। तो मैं झट से बैलगाड़ी से कूदकर उस मंदिर में चला गया और पूरी रात उस मंदिर में ही गुजार दी। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।